प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, हमारे और आपके सामने जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, ये दरगाह है बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह की पाकपट्टनम। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस करामत के बारे में जो बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह और एक बुढ़िया के दरमियान एक बड़ी करामत जाहिर हुआ। कौन सी वो करामत थी दोस्तों? दिल को छू जाने वाला और एक बहुत बड़ी करामत अल्लाह के वली की। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह के वलियों की शान देखिए कि कैसे एक करामत जाहिर होता है। और उस करामत को जानकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़िदे बंदे, अपने वलियों को क्या ताकत अता करता है, ज़ुबान में क्या तासीर अता करता है। प्यारे दोस्तों, तो वो वाक़या आपके सामने रखें उससे पहले अदमन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को वो ताकत अता कर रखा है जिसके दम पर अल्लाह के वली ऐसे ऐसे करामत दिखा देते हैं जिसको आम इंसान तसव्वुर में भी नहीं ला सकता है, ख्याल में भी नहीं आ सकता है। और जब लोगों के सामने वो ख्याल आता है, वो जाहिर होता है, तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, एक बार बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर बैठे हुए थे जहां उनका बैठक था कि अचानक से एक गरीब बूढ़ी औरत उनके दरमियान आ जाती है। दोस्तों, आपके सामने उनका रोज़ा भी दीदार करते चलें आप। ये जो तस्वीर है ये बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तस्वीर है। तो आप तस्वीर का दीदार भी करते चले, प्लस ये इस वाक़ये को भी सुनते चले। तो बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और आने के बाद बाबा फरीद की बारगाह में वो आलिजा रखती है, वो अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। दर हकीकत वो बूढ़ी औरत जो कि उसकी बेटी शादी के लायक हो गई थी, उनके 2-3 बेटियां थी और वो बच्चियां शादी के लायक हो गई थी। और यही वजह था कि उस बूढ़ी औरत ने सुना कि बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता है। तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी बच्चियों की शादी के लिए बाबा फरीद के दरबार में जाकर मांग करें कि बाबा हमारी भी मदद कर दीजिए, सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद कर दें ताकि हमारी बेटियों का शादी हो जाए, हाथ पीला हो जाए। इसी गर्जोगाइस बाबा फरीद के दरबार में वो बूढ़ी औरत जाती है। बाबा फरीद के सामने जाकर वो अपना हाल दिल सुनाती है, जिसको सुनने के बाद बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी औरत को बहुत दुआएं देते हैं। दुआ देने के बाद वो बूढ़ी औरत को जब दुआ देते हैं कि जाओ अल्लाह तबारक व तआला आपका भला करे, और बहुत सारे दुआ बाबा फरीद उसके हक़ में देते हैं। तो ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, बाबा हमें दुआ दिए ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें कुछ मालो दौलत से भी नवाजें ताकि हमारी बच्चियों की शादी हो जाए। बाबा फरीद कहते हैं, ए बीवी, तमाम दौलत तमाम खजानों का मालिक अल्लाह है, रब्बे-जुल जलाल है। तुम उसी रब्बे-जुल जलाल से मांगो, वो तुम्हें बेहतर अता करने वाला है, वो तुम्हें देगा। मैं एक मामूली इंसान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? लेकिन दोस्तों, तमाम चीज़ और तमाम बातें बाबा फरीद के समझाने के बावजूद भी वो बूढ़ी औरत अपना जिद में अड़ गई कि नहीं बाबा, हम आपके दरबार में आए हैं तो हम यूं खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम कुछ लेकर ही आपके दरबार से जाएंगे। दोस्तों, जब वो बूढ़ी औरत बाबा फरीद के सामने, अल्लाह के वली के सामने जिद में आ जाती है, अपने जिद में अड़ जाती है, तो बाबा फरीद उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि ए अम्मा, जाओ सामने से मिट्टी का ढेला उठा कर ले आओ। जब बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी औरत से ये कहते हैं कि मिट्टी का ढेला उठा कर लेते आओ, बूढ़ी औरत हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर सोचती है नहीं, अल्लाह के वली हैं, कुछ तो मसलियत होगा। वो बूढ़ी औरत जाती है, सामने उसे एक मिट्टी का ढेला नज़र आ जाता है। उस मिट्टी के ढेला को वो उठाती है, बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख देती है। जब बाबा फरीद के सामने वो मिट्टी का ढेला आ जाता है तो बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह उस मिट्टी के ढेले में 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद
पढ़कर उस मिट्टी के ढेले पर दम करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मिट्टी के ढेले पर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दम करते हैं कि दम में वो मिट्टी का ढेला मिट्टी से सोने का ढेला में तब्दील हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो मिट्टी का ढेला सोने के में तब्दील हो जाता है, उस बूढ़ी औरत ने भी ये देखा कि बाबा फरीद उसमें 3 बार कुल पढ़ के फूंकते दम मारते हैं और मिट्टी फौरन सोना बन जाता है। बाबा फरीद कहते हैं, ए बीवी, अब इस सोने को ले जाओ और बेच कर अपनी बच्चियों की शादी करो। बहरकैफ वो औरत क्या करती है, उस मिट्टी के ढेले को उठाती है और सोने को उठाकर घर चले जाती है। लेकिन जाते वक्त इस बूढ़ी औरत के दिल में फतूर आ जाता है कि बाबा फरीद ने मिट्टी के ढेले पर 3 बार दम किया और ये मिट्टी का ढेला सोना हो गया, तो क्यों नहीं मैं भी अपने घर में मिट्टी को सोना बनाऊं। बहरकैफ दोस्तों, वो बूढ़ी औरत वो सोना लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वो औरत क्या करती है कि अपने घर को अच्छी तरीके से धोती है, गुस्ल करती है, इत्र सुरमा लगाती है और उसके बाद मिट्टी का बहुत सारा ढेला सामने रख लेती है। और उसके बाद वहाँ पर वो औरत पढ़कर दम करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि उसने सुना था बाबा फरीद ने क्या पढ़ा था, उस औरत ने सुना था, तो वो औरत क्या करती है कि 3 मरतबा के बजाय वो 300 मरतबा दम करना स्टार्ट कर देती है मिट्टी के ढेले पर। ये औरत मिट्टी के ढेले पर पढ़ कर दम करे जा रही है, लेकिन मिट्टी टस से मस नहीं हो रहा है, सोना का नामो निशान नहीं हो रहा है। जब वो बूढ़ी औरत थक जाती है तो वो गुस्से से झिल्लाती है और बाबा फरीद के दरबार में चली जाती है। बाबा फरीद के दरबार में जाकर कहती है कि बाबा, आपने मेरे सामने 3 बार कुल पढ़कर इस मिट्टी में दम किया, मिट्टी सोना हो गया यार। यही काम मैं अपने घर में जाकर मैंने 3 मरतबा कि आपने तो जिस समय दम किया था आपने गुस्ल भी नहीं किया, इत्र सुरमा भी नहीं लगाया, खुशबू भी नहीं लगाया, सिर्फ दम कर दिया और दम में मिट्टी सोना हो गया। मैं अपने घर में मैंने गुस्ल किया, घर को धुलाया, इत्र सुरमा खुशबू सब लगाया और 3 के बजाय 300 मरतबा दम करके इस मिट्टी में फूका, लेकिन मिट्टी सोना नहीं बना। क्या वजह है? इतना सुनना था कि बाबा फरीद कह उठते हैं कि बीबी, आपने जितना काम किया सब बेहतर किया, लेकिन आपके जुबान में फरीद की जुबान नहीं था। आपने दम किया लेकिन आपके मुंह में फरीद का जुबान नहीं था। ये सुनना था कि उस बूढ़ी औरत को ये समझ में आ गया कि वो दम किसी आम इंसान का दम नहीं था, वो जुबान किसी आम इंसान का जुबान नहीं था, अल्लाह का वली का जुबान था। और इसीलिए अल्लाह के वली के जुबान के सदके वो मिट्टी सोना हो गया।